नमस्ते मित्रों। यदि मैं आपसे कहूं बढ़ती गर्मी के पीछे, बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के पीछे सेकुलरिज्म जिम्मेदार है, तो शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह बात 100% सत्य है। हालांकि मेरी यह बात उन भाई बंधुओं को थोड़ा बुरा लगेगा जो सेकुलरिज्म का झंडा लेकर के समाज में भाईचारे और विकासवाद की बात करते हैं, लेकिन सत्यता यह है कि सेकुलरिज्म के कारण ही आज जितनी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, यह कि इसके पीछे का कारण केवल और केवल सेकुलरिज्म है। अब आप सोचेंगे कि इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है, इसकी दिमागी स्थिति गड़बड़ हो गई, इस प्रकार की बातें इसलिए कर रहा है। सेकुलरिज्म तो हमारा आधार है, सेकुलरिज्म के कारण भाईचारा बना हुआ है आज। लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, आज देखिए हीट वेव को लेकर के सरकार को अलर्ट जारी करना पड़ रहा है, इसके पीछे का कारण केवल और केवल सेकुलरिज्म है। तनिक चिंतन करें, 50 साल पहले कितनी सरकारें जो है इस तरीके की व्यवस्थाएं होती थीं, लेकिन फिर भी लोग प्रकृति का संरक्षण करते थे और वह जो है इस प्रकार की आपदाओं से बचे रहते थे। मैं सेकुलरिज्म की बात क्यों कर रहा हूँ, बार बार सेकुलरिज्म को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा हूँ? आप देखिए कि एक समय हुआ करता था, हर गांव में पीपल के 8-10 पेड़ होते थे, बरगद के पेड़ होते थे, नीम के पेड़ होते थे, जामुन के पेड़ होते थे, बड़े बड़े आम, पाकड़, महुआ, इस तरीके के पेड़ हुआ करते थे। और उसमें हमारे पूर्वजों की यह मान्यता भी थी कि हर वृक्ष में नाना प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। जैसे प्रमुख रूप से यदि हम पीपल, बरगद और नीम की बात करें, तो पीपल को लेकर के हमारे यहाँ मान्यता थी कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं। क्यों निवास करते हैं, इसके पीछे का कारण समझिए। पीपल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 100% एब्जॉर्बर होता है। वहीं बरगद की बात करें तो बरगद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 80% एब्जॉर्बर होता है, यानी 80% कार्बन डाइऑक्साइड को वह अवशोषित कर लेता है। नीम 75% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। आम लगभग 60% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। ऐसे पाकड़, गूलर, जामुन, ये सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करते थे, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करते थे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पीपल जो होता था 100% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता था और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने वाला पौधा माना जाता था। और इसीलिए पीपल को वृक्षों का राजा भी कहा गया। और यही सबसे बड़ा कारण था कि हमारे पूर्वज वृक्षों को पूजते थे, हमारे पूर्वज पीपल को जल देते थे। ये सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि हमारे पूर्वज प्रकृति का शोषण नहीं, प्रकृति का संरक्षण करना जानते थे। उनको पता था किस पेड़ में क्या क्या गुण हैं, इसलिए वह यह मान्यता या हमें एक अवधारणा यह दे दिए समाज में कि लोग इसका शोषण ना करें, बल्कि इसका पोषण करें, इसका संरक्षण करें। बड़ी ही सुंदर लाइन कही गई है, बरगद एक लगाइए, पीपल रोपें 5, घर घर नीम लगाइए, यही पुरातन साँच। इस बात को हमारी दादी भी मानती थी और मानती थी कि अगर आप 7 पीपल का वृक्ष लगा दिए, कोई बहुत बड़ा जो यज्ञ करने पर फल मिलता है, वही फल 7 वृक्ष लगाने पर पीपल के मिलते हैं। ये हमारी दादी हमसे कहा करती थी और हम लोग बचपन में इस चीज़ को छोटे छोटे जो पीपल के पेड़ रहते थे इधर उधर रोपने की चेष्टा करते थे। और एक और श्लोक पीपल पे बड़ा ही सुंदर लिखा गया है, मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंकर मेवचा, पत्रे पत्रे का सर्वदेवा नाम वृक्षाराज नमस्तुते। अर्थात मूल में ब्रह्मा का वास होता है, त्वचा में विष्णु का, शाखा में शंकर जी का वास होता है और पत्ते पत्ते में सभी देवताओं का वास होता है। ऐसे वृक्षों को हम नमन करते हैं। यह एक अवधारणा दी गई थी लोगों को समझाने के लिए, लोगों को प्रकृति से जोड़े रखने के लिए। और पूर्वज जानते थे कि पीपल हमारे लिए कितना गुणकारी है। और इन सब जो वृक्षों की मैंने बात किया, पीपल, बरगद, नीम, आम, पाकड़, गूलर, ये हमारे मनुष्यों के लिए ही जरूरी नहीं थे, ये जीव जंतुओं के लिए इनका जीवन यापन इस पर निर्भर होता था। इस पर अब वो अपने घोंसले लगा करके रहते थे, यानी उसका निवास स्थान रहता था। लेकिन जैसे जैसे ये सेकुलरिज्म की विचारधारा आई और उसकी जो नीतियाँ थी हम पर थोपी गई, या हमारे दिमाग को वॉश आउट करके ये भरा गया और इन वृक्षों को इसलिए हटा दिया, इसमें लोग मानते हैं कि भगवान शंकर का वास होता है, विष्णु का वास होता है, ब्रह्मा का वास होता है, देवी देवता, कि ये सब अगर पेड़ लगाने के लिए प्रमोट करोगे तो ये सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। तो ये सेकुलरिज्म के चक्कर में नीति क्या लाई गई, यूकेलिप्टस लगाओ, गुलमोहर लगाओ,
ऑस्ट्रेलियन बबूल लगाओ। ये सब पौधे धरती का संरक्षण नहीं, धरती का शोषण करते थे। आप देखिए कि जरा सा आंधी तूफान आने पर ये सब पौधे धड़ाम धड़ाम गिरते हुए नजर आते हैं। आप तमाम प्रकार के मीडिया चैनलों में आप देख सकते हैं। सेकुलरिज्म के आने के कारण नदियों से पानी नहीं, रेत चाहिए, क्योंकि विकासवाद का जो कॉन्सेप्ट निकला, आज देखिए चारों तरफ जो हम मिट्टी के घर बनाते थे, घास और पुआल का घर बनाते थे, आज देखिए हम कंकड़ पत्थर का घर बनाने लगे, जिसके कारण हमें प्रकृति का हम शोषण करने लगे। एक समय था कि नदी से हमें पानी चाहिए था, लेकिन आज एक समय आ गया नदी से पानी नहीं, हमें रेत चाहिए। पहाड़ों से औषधि नहीं, पत्थर चाहिए। पेड़ों से छाया नहीं, लकड़ी चाहिए। खेतों से अन्न नहीं, नगदी फसल चाहिए। पशुओं से दूध दही नहीं, मांस और चमड़ा चाहिए। यह सेकुलरिज्म की सोच थी। और वहीं हमारे पूर्वज इन सब के संरक्षण की बात करते थे। इसीलिए यह मानते थे कि इन सभी जीव जंतुओं में, सभी प्रकार के वृक्ष, सभी जड़ चेतन, जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब में ईश्वर का वास होता है। इनका हमें संरक्षण करना चाहिए, ना कि पोषण करना चाहिए, शोषण करना चाहिए। इनका हमें पोषण करना चाहिए, शोषण से बचना चाहिए। वो शोषण करने की वजह से आज देखिए हमारी ये हालत हो गई है। चारों ओर त्राहिमाम गर्मी को लेकर के मचा हुआ है। कुछ लोग ये कर रहे हैं वृक्ष लगाओ, नहीं तो जल्दी ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा और एक ना एक दिन हम पागल होकर मर जाएंगे। तो मरोगे भाइयों, अगर झूठे इस विकासवाद को लेकर के जियोगे, सेकुलरिज्म का ताना बाना सर पे ओढ़ के रहोगे, तो एक ना एक दिन पतन तो सुनिश्चित है। विकास की आज की परिभाषा देखिए क्या है। आज की विकास जो है कहता है पेड़ काटकर किताब बना देना ही विकास है, और उन्हीं किताबों में लिखना कि पेड़ मत काटो। ये कैसा बौद्धिक पतन हमारा। एक तरफ आप कह रहे हो कि पेड़ काट करके ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ तैयार करो, और उन्हीं कागज़ों में आप लिख रहे हो कि पेड़ मत काटो। ये झूठा जो विकासवाद का जो हमें झांसा दिया जा रहा, हमें घुट्टी पिलाई जा रही है, हमें समझने की ज़रूरत है। हमें प्रकृति के संरक्षण में अगर हम रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दीर्घायु होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, ज़्यादा सुखी होंगे। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सुखी कोई देश है तो वह भूटान है। क्यों? क्योंकि वह ये सेकुलरिज्म की तरीके से विकास नहीं करता, वो अपने प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार वह प्रकृति का संरक्षण करता है, प्रकृति का पोषण करता है। आज देखिए वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सुखी हैं। वो अलग चीज़ है, तमाम लोग कहेंगे अरे उसका विकास दर कितनी है। तो विकास दर को लेकर के चलोगे तो एक ना एक दिन ऐसे ही पागल होकर के मरोगे, गर्मी से, नाना प्रकार की महामारियों से। तो आपको समझने की ज़रूरत है। मैं इन पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगा। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समुंदर लूट रहे हो, गंगा जमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ तुम्हारी यह खुदगर्जी, चलेगी कब तक ये मनमर्जी। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मत्ती। और महल चौबारे सब बह जाएंगे, खाली रोजड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रोखड़ रह जाएंगे। रोखड़ माने खंडहर। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा। मित्रों, मेरी बातों पर आप चिंतन करें, मनन करें। यदि अच्छी लगे तो कमेंट में अपने विचार जरूर दें। हो सके तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।